अरे आप आ गए? हाँ मैं आ गया। अनु नहीं आई क्या? उसका फोन आया था रास्ते में, अभी आ जाएगी। शायद आज अनु को घर आना ही नहीं था, अभी तक वहीं पे थी। आज सुबह से मैंने उसे फोन किए पर मेरा एक फोन नहीं उठाया उस लड़की ने। अभी थोड़ी देर पहले उठाया तो फटकार लगाई, तब जाके वहां से निकली है। समझ में नहीं आता इस लड़के को क्या हो गया। अनु बदल गई है। नहीं नहीं, वो भटक रही है। आप अनु को ही लेकर के बैठ गए, लेकिन उससे भी बड़ी टेंशन वाली बात है हमारे घर के सामने। कैसी टेंशन? गंदगी। गंदगी? हाँ बाबा, दुनिया भर की गंदगी। मन के अंदर की गंदगी नहीं, घर के अंदर वाली गंदगी। अरे पुष्पा जी, ये क्या कह रही हैं आप? मन के अंदर की गंदगी, बाहर की गंदगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप आइए मेरे साथ, आइए यहाँ आइए। वो देखिए, म्युनिसिपालिटी वालों ने हमारे घर के बाहर कूड़े का डब्बा रखवा दिया है। आपको आते वक्त दिखाई नहीं दिया? नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। आपका ध्यान नहीं था और मेरा ध्यान इस कूड़े के डब्बे से हट ही नहीं रहा है। म्युनिसिपालिटी वालों ने रखा है तो क्या कर सकते हैं उसको? म्युनिसिपालिटी वालों ने नहीं, उस रघुपति के बच्चे ने ये कूड़े का डब्बा हमारे घर के बाहर रखवाया है। और दुनिया भर के लोग आके वहाँ पे कूड़ा फेंक फेंक के जा रहे हैं। पर दिक्कत की बात यह है ना कि कूड़े डब्बे के अंदर कम और बाहर ज्यादा फेंक करके जा रहे हैं। इसकी बदबू से ना मेरे सर में दर्द हो गया है। शर्मा जी, हमें ना इस कूड़े के डब्बे का कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मैं आपसे बात किए जा रही हूँ और कूड़े का डब्बा वहाँ है, आप उधर कहाँ देख रहे हैं? मैं ये देख रहा था कि अनु अभी तक आई क्यों नहीं। मैं थोड़ा बाहर देख के आता हूँ। आज पापा को क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों थे? सर का फोन। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हेलो अनु। सर आप इसके आगे भी कुछ बोलेंगे कि नहीं? कुछ काम था? हाँ मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था। सर एक सेकेंड, आज आप हर बात 2 बार बोलने वाले हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लो, मैंने फिर से एक ही बात 2 बार बोल दी। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि कहाँ हो तुम? सर मैं तो बस घर ही पहुंचने वाली हूँ। अच्छा, नहीं बाकी सब ठीक है ना? I mean, मैंने तुम्हें ऑफिस में देखा, तुम काफी टेंस थी। पर ये प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है तो सॉल्व भी तुम ही करोगी, पर सर को बिना बताए। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। मैंने देखा तुम आज मेरे लिए टिफिन लाई थी, लेकिन मुझे ना अर्जेंटली निकलना पड़ा, इसलिए मैं साथ में खाना नहीं खा पाया। कोई बात नहीं सर। वैसे आज टिफिन में तुम लाई क्या थी? टिफिन में था कढ़ी चावल। कढ़ी चावल? अरे वाह, वो तो मुझे बहुत पसंद है। सच्ची? मुझे भी। अब तो टिफिन में पड़ा बासी हो गया होगा ना? तुम्हें पता है मुझे कढ़ी चावल से भी ज्यादा क्या पसंद है? क्या? बासी कढ़ी चावल। सर आपको सच बताओ ना, तो आपको देखकर लगता तो नहीं कि आपको बासी शब्द का मतलब भी पता होगा। अरे अमीर तो बस एक दिखावा है, इसके अंदर एक टिपिकल मिडिल क्लास मैन छुपा हुआ है, जिसको मिडिल क्लास के बारे में सारी बातें पता है। जैसे घर के रिमोट कंट्रोल्स को हमेशा प्लास्टिक का कवर चढ़ा के रखना होता है, और घर की टूथपेस्ट की ट्यूब को आखिरी बूंद तक इस्तेमाल करना होता है, और जब नया फोन लेते हैं तो उसके डिब्बे को हमेशा संभाल के रखना होता है। सब्जी वाले को कभी उसकी मुंह मांगी कीमत नहीं देते, उससे बार्गेन करते हैं और हमेशा धनिया और मिर्च फ्री लेते हैं। और कुछ डिशेस होती हैं जिनका बासी वर्जन उनके फ्रेश वर्जन से ज्यादा टेस्टी होता है, जैसे कढ़ी चावल। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी बातें, जिनके ख्याल कभी बासी नहीं होते, हमेशा दिमाग में फ्रेश रहते हैं। सर आज तुम साथ में खाना नहीं खा पाए, पर कल जरूर खाएंगे। डन? सर मैं ना अब घर पहुंच गई हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? ठीक है, see you tomorrow. बाय। बाय। सर सूप का टाइम हो गया, ले आऊं? हाँ ले आओ। अच्छा सुनो, कढ़ी चावल मिलेगा क्या? जी सर जरूर। हाँ तो कढ़ी चावल ले आओ।
आज मैं वही खाऊंगा। जी सर। आज मेरा बेटा सूप के बदले कड़ी चावल खा रहा है। इसका डाइट ही नहीं, ये खुद बदल गया है। लेकिन इसमें बदलाव कौन ला रहा है, इसका मुझे पता लगाना होगा। अरे आ गई। अनु, ये कोई वक्त है ऑफिस से वापस आने का? तुमने मुझे उस दिन क्या कहा था, तुम्हारे इस जॉब का तुम्हारी पढ़ाई पर कोई बुरा असर नहीं पड़ने दोगी, है ना? ऐसे पूरे दिन भर ऑफिस में बैठोगी, रात में इतना लेट घर आओगी, तो पढ़ाई करने के लिए तुम्हें टाइम कहां से मिलेगा? अब आप मेरी बात तो सुनो प्लीज। अनु, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें ये जॉब कंटिन्यू करने की परमिशन दी थी। ऐसी लापरवाही करोगी तो कैसे होगा? ये ठीक नहीं है अनु। पापा आई एम सॉरी, मैं आपकी फिक्र समझती हूँ, पर मैं क्या करती। आज ऑफिस में इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो हो गई थी। कैसी प्रॉब्लम? मैम पता नहीं कैसे फोल्डर खाली है। लापरवाही की हद होती है अनु। अब क्या करेंगे हम? सर्वे का सारा डेटा, आपका इंटरव्यू, सब कुछ उसी फाइल में था पापा, और सब कुछ उड़ गया। अगर वो फाइल्स नहीं मिली ना पापा, तो कल का एजीएम का प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। आर्य सर ने जो इतना ट्रस्ट मुझ पर दिखाया ना, वो टूट जाएगा। अरे अनु बेटा, टेंशन मत लेना, माता रानी सब ठीक करेंगे। देख, तेरे हाथों से किसी का नुकसान नहीं होगा, भरोसा रख। ला, तेरा टिफिन मांज देती हूँ मैं। अरे अनु, तो दो टिफिन लेके गई थी और एक भी खत्म नहीं किया। हाँ मम्मी सॉरी, वो इस सब के स्ट्रेस में ना खाने का टाइम ही नहीं मिला, और आर्य सर को भी उनका टिफिन देना भूल गई। अच्छा ठीक है, ये तो सुबह के कड़ी चावल अब तक बासी हो गए होंगे, फेंक देती हूँ मैं। तो बता, मुझे कड़ी चावल से भी ज्यादा क्या पसंद है? क्या? बासी कड़ी चावल। अब मम्मी आप ही तो कहती हो ना कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अब मुझे दो, मैं खाऊं। अरे बेटा, लेकिन ये तो बासी हो गए ना। मम्मी मुझे बासी कड़ी चावल सबसे ज्यादा टेस्टी लगते हैं।